नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स वार्षिक अंक का 7वां पार्ट। इसके पहले जो है 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। इसमें जनवरी 2020 से लेकर के अब तक के प्रश्न शामिल किए गए हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम RO मेंस, BPSC एग्जाम और UP SSSC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर आपका RO का फाउंडेशन कोर्स ये आपका आज से यानी कि 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं या इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और RO एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। ये बैच आपका आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको UP और UP SSSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। और आप जो है इसमें हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द इस बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और यह आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों जो है आप इस बैच से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आसानी से आप एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। हमारा ये जो रेफरल कोड है यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, मोहम्मद आसिफ ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ सही है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा? तो ये आपका गुजरात में बनाया जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत और रूस को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। बी ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के नए चेयरमैन बनाए गए हैं? तो यह अवीक सरकार बनाए गए हैं। सी विकल्प सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ है, वह थी? तो वह भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिएगा। ये विकल्प आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? तो यह बने हैं हेमंत खत्री। डी ऑप्शन सही है यहाँ। और अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही है यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो यह बनी है उषा पाढ़े। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO बने हैं? तो यह बने हैं VK यादव। विनोद कुमार यादव को जो है रेलवे बोर्ड का प्रथम CEO बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? तो यह बनी है M वीरा लक्ष्मी। सी विकल्प सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हुआ है? तो यह इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं डेविड कैपेल, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? तो यह बने हैं मुरली रामकृष्णन। डी विकल्प सही है यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आप सबको पता होगा, 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही है यहाँ। और अगला क्वेश्चन आपका, MCX ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलडेक्स नामक जो है
बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा किया गया है किसके द्वारा? तो एमसीएक्स। एमसीएक्स क्या है? तो एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमसीएक्स का फुल फॉर्म होता है। यह भारत का अत्याधुनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एक्सचेंज है एमसीएक्स। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है? तो यूपी के एग्जाम के जो है दृष्टिकोण से, जैसे आपका आर मेंस है और यूपी SSS के एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी से हो जाएगा। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम जो है बनारस जंक्शन कर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यह सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो सत्यपाल मलिक बनाए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हर वर्ष विश्व मानवता दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो यह आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो यह ड्रीम 11 को जो है आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। और बायजू जो है, याद रखिएगा, ये बीसीसीआई का जो है स्पॉन्सर है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो है स्पॉन्सर है बायजू। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की ARIIA रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें आईआईटी मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA का जो है फुल फॉर्म होता है। इसमें जो है आपको आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 19 अगस्त को, याद रखिएगा, विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपका, किस व्यक्ति की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो यह जो है इंदौर। डी विकल्प से हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरमो जॉब्स। हाल ही में गूगल द्वारा जो भारत में रोजगार आवेदन हेतु कोरमो जॉब्स नामक ऐप लॉन्च किया गया है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है? तो लौरा मार्श जो है ये इंग्लैंड की हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, रानी ओसलुइवान ने जो है स्नूकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब इन्होंने जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए गीगा अपॉर्चुनिटीज नामक मुहिम शुरू की है? तो यह एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किस उद्देश्य से? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए यह हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो यह गजानंद यादव ने जो है राष्ट्रीय तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 का खिताब इन्होंने जीता है।
और अगला जो प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया जाएगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो कुल 5 खिलाड़ियों को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो है रोहित शर्मा, ये क्रिकेट से संबंधित हैं, आप सबको पता होगा। इनको जो है दिया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दूसरे नंबर पर हैं मनिका बन्ना, ये इनको भी जो है राजीव गांधी खेल रत्न इस बार दिया जाएगा, और ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। तीसरे नंबर पर जो है मरियप्पन थंगावेलु या टी थंगावेलु कह सकते हैं, टी थंगावेलु, ये जो है पैरा एथलीट हैं, इनको दिया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चौथे नंबर पर हैं विनेश फोगाट, ये जो है कुश्ती से संबंधित हैं, तो इनको भी दिया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और 5वें नंबर पर जो है रानी रामपाल, हॉकी से संबंधित हैं, रानी रामपाल, ये हॉकी से संबंधित है। तो कुल 5 लोगों को 2020 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे, जो कि 1.8 किलोमीटर लंबा है, का उद्घाटन हुआ है? तो यह गुवाहाटी असम में है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। यह जो है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है, जिसकी लंबाई पूछा जा सकता है कितना है, तो 1.8 किलोमीटर, याद रखिएगा, यह गुवाहाटी असम में है। और अगला क्वेश्चन आपका, किस टीम ने हाल ही में UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो यह बायर्न म्यूनिख के द्वारा जीता गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो यह सोफिया पोपो के द्वारा जीता गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब सोफिया पोपो ने जीता है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम के नामची में किस फुटबॉलर के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है वाइचिंग भूटिया के नाम पर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्किम में जो है वाइचिंग भूटिया के नाम पर, जो कि एक फेमस फुटबॉलर हैं, एक फुटबॉल का स्टेडियम जो है इनके नाम पर रखा जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है जाकिर खान, बी ऑप्शन से हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO बने हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। हरदयाल प्रसाद को PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD और CEO बनाया गया है। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो यह जो है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि अगले सत्र से इनका खुद का जो है शिक्षा बोर्ड होगा। और अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी मनीतोम्बी सिंह का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटबॉल से संबंधित थी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने ग्रैंड प्रिक्स की 17वीं वर्षगांठ पर आयोजित रेस का खिताब जीता है, जो कि फार्मूला रेसिंग का खिताब है? तो यह मैक्स वर्सेट्रेपन ने जीता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राहत इंदौरी का निधन हुआ है, वह थे? तो वह एक प्रसिद्ध शायर थे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? तो यह 9 अगस्त को मनाया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों ही जो है याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए तो 12 अगस्त को, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो यह बने हर्ष कुमार व भानवाला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो यह पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से किन 2 पत्रकारों को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म यानी कि ACJ अवार्ड मिला है? तो 2 लोगों को दिया गया, नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म यानी कि ACJ अवार्ड दिया गया है। तो ये हो गया आज का जो है करंट अफेयर्स वार्षिकांक का 7वां पार्ट। इसके पहले जो है 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं। EXAMLEARNER एक साथ लिखिएगा, कोई स्पेस का यूज मत कीजिएगा। आप वहाँ से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।